हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। फॉर द सेल Cu solid Cu2 plus aqueous जिसका कंसंट्रेशन 0.1 मोलर है, सॉल्ट ब्रिज Ag plus aqueous जिसका कंसंट्रेशन आपके पास 0.01 मोलर है, Ag solid। द सेल पोटेंशियल E1 is equals to 0.3095 वोल्ट। फॉर द सेल, सेम सेल में आपको क्या किया गया है कि कॉपर का और सिल्वर का कंसंट्रेशन देखो चेंज कर दिया गया है। अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि इसके लिए सेल का पोटेंशियल क्या होगा, जिसकी वैल्यू हमें इंटू 10⁻⁻² वोल्ट के फॉर्म में देनी है और उसको राउंड ऑफ कर देना है हमें नियरेस्ट इंटीजर में। और एक और चीज कही गई है कि 2.303 अपॉन एफ, ये बेसिकली पूरा नहीं है, ये 2.303 आर टी अपॉन एफ को हमें 0.059 कंसिडर करना है। ठीक है, यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम लोग रेक्टिफाई कर लेते हैं। ये 2.303 आर टी अपॉन एफ को हमें 0.059 कंसिडर करना है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। और सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कौन से की कॉन्सेप्ट की जरूरत होगी। तो की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो ये सवाल नर्स्ट इक्वेशन से सॉल्व होने वाला है। नर्स्ट इक्वेशन आपको आना चाहिए इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सबसे पहले तो जो सेल है हमारा, उसका सेल रिएक्शन लिख लेते हैं। तो अगर हम सेल रिएक्शन की बात करें, मैं जनरल सेल रिएक्शन लिख रहा हूँ, उसमें कोई कंसंट्रेशन टर्म इंक्लूड नहीं करूंगा। उसके मैं दो अलग अलग केसेस बना के आपको सॉल्व कर देना वहां पे कर दूंगा और आप समझ जाओगे कि कैसे होने वाला है। तो जो नॉर्मल सेल रिएक्शन है वो Cu सॉलिड है, जिसमें 2Ag प्लस होगा एक्वस, और ये रिएक्ट करने के बाद बच्चों बना रहा होगा Cu2 प्लस एक्वस प्लस 2Ag सॉलिड। ठीक है, अब देखिए इस सेल रिएक्शन के लिए जो ईएमएफ की वैल्यू हम निकालने के लिए नर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे, वो लिखेंगे ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ इंटू लॉग concentration of Cu2 plus divided by concentration of Ag plus raised to the power 2। ये इतना हमें कर लेना है। अब दो केसेस लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहला केस ले लेते हैं। केस वन जो है हमारे पास, उसके लिए तो ईएमएफ की वैल्यू भी दी हुई है, ई नॉट ई सेल की वैल्यू भी दी हुई है। तो जो ई वन होगा हमारा केस वन, तो ई वन इज इक्वल्स टू होगा ई नॉट सेल माइनस, अब वो जो 2.303 आर टी अपॉन एफ वाला जो वैल्यू था ना, उसको हमें 0.059 ले लेना है। तो उसको हम लोग ले लेंगे 0.059 अपॉन टू क्यों लिया? क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हो रहा है। आप रिएक्शन में भी देख सकते हैं, यहाँ पर आप देखोगे तो Cu से Cu2 प्लस जाने में दो इलेक्ट्रॉन का यूज हो रहा है और Ag प्लस से Ag जाने में एक हो रहा होगा, बट क्योंकि हमारे पास दो Ag इन्वॉल्व है, सो टू इलेक्ट्रॉन्स विल बी गेटिंग यूज। ये हो गया, टू रख देंगे यहाँ पे। अब यहाँ रख देंगे log concentration of Cu2 plus divided by concentration of Ag plus raised to the power 2। अब यहां पर आप ध्यान दें कि आपको ई नॉट की वैल्यू दी गई है। ई नॉट की वैल्यू कितनी दी गई है? 0.3095 वोल्ट। और ई नॉट की वैल्यू नहीं है, वो ई वन की वैल्यू है। ई नॉट की वैल्यू तो हम फाइंड आउट करेंगे। ये हो जाएगा 0.059 अपॉन टू, और लॉग में आ जाएगा कंसंट्रेशन। ये दोनों कंसंट्रेशन भी गिवन है हमारे पास। केस वन में जो कॉपर का कंसंट्रेशन है वो 0.1 मोलर है, डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 0.01 स्क्वायर। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे हम। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो बच्चों ये कितना आ जाएगा, देखो यहीं पर मैं इसको थोड़ा सा आगे एक्स्ट्रापोलेट कर लेता हूँ यहीं पर। तो ये हो जाएगा ई नॉट माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई टू, और ये लॉग में आ जाएगी वैल्यू 10⁻³ अब यहाँ से आप ई नॉट की अगर वैल्यू निकालना चाहे तो वो कितनी हो जाएगी? 0.3095, और उसमें ये सारा ऐड हो जाएगा, ये वाला जितना भी है ये पूरा का पूरा टर्म ऐड हो जाएगा। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये कितना आ जाएगा ना, ये ई नॉट माइनस, यहाँ पे हो जाएगा ई नॉट माइनस 0.00885 आ जाएगा ये। ठीक है, अब ये वोल्ट में ही होगा ऑब्वियसली, तो ई नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको ऐड कर देंगे 0.0885 वोल्ट। तो ये इस दोनों को ऐड करके यहाँ पे हम वोल्ट में ऐड निकाल लेंगे।
तो ये हो जाएगा 0.398 वोल्ट। ठीक है, तो ये केस 1 से हमने ई नॉट की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब देखो केस 2 ले लेते हैं। केस 2 में क्या करेंगे, जो हमारे पास दूसरा सेल दिया हुआ है ना, उसमें जो वैल्यू दी हुई है कंसंट्रेशन की वो रख लेंगे। तो वहां से हम E2 निकालेंगे। तो E2 क्या हो जाएगा बच्चों, E2 हो जाएगा ई नॉट माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 2 लॉग कॉपर का कंसेंट्रेशन इस बार कितना दिया हुआ है, इस बार दिया हुआ है 0.01 डिवाइडेड बाय Ag का कंसेंट्रेशन है 0.001 स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, अब ये देखिए ई नॉट की वैल्यू यहाँ पे आप रख दीजिए जो हमने कैलकुलेट की है 0.398 वोल्ट माइनस माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग 10 रेज टू द पावर 4, ये चीज आ जाएगी यहाँ पर से। अब ये इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 0.398 वोल्ट माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4, क्योंकि log 10 टू द पावर 4 की वैल्यू आ जाएगी 4। तो इसको सॉल्व करेंगे जब हम, तो ये क्या आ जाएगा 0.398 वोल्ट माइनस 0.118 वोल्ट एंड दिस विल बी गिविंग यू द फाइनल आंसर 0.28 वोल्ट। अब देखिए हमें आंसर जो लाना है वो 10 टू द पावर माइनस 2 के फॉर्म में लाना है, तो हम इसे लिख सकते हैं ना इस तरह से 28 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 वोल्ट। तो 28 हमारा इंटीजर आएगा, जो वैल्यू पूछी गई है, किसकी वैल्यू पूछी गई है, ये वैल्यू पूछी गई है, अच्छा फिल इन द ब्लैंक्स है, तो सिंपल यहाँ पे 28 रख देंगे एंड दैट विल बी योर करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल, ऑल द वेरी बेस्ट।